आरोपी आफताब को कुछ ही देर में दिल्ली के साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस पेश करने वाली है। पुलिस कोर्ट से आफताब की रिमांड को कम से कम 1 हफ्ता और बढ़ाने की मांग कर सकती है। वो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर था जो अब खत्म हो गई है, इसलिए पुलिस आफताब की रिमांड बढ़ाना चाहती है क्योंकि पुलिस अभी तक श्रद्धा के शव के सभी टुकड़े और सिर का हिस्सा बरामद नहीं कर पाई है। वारदात में जो चाकू या कोई हथियार इस्तेमाल किया गया था वो भी अभी तक बरामद नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस आफताब की ज्यादा से ज्यादा समय तक रिमांड लेना चाहती है ताकि जो सुराग अभी मिलना बाकी है उनके बारे में पता लगाया जा सके। पुलिस के पास आफताब के खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत नहीं है, लिहाजा सबूत जमा करने के लिए पुलिस को अभी और वक्त की जरूरत है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सौरभ हमें देंगे। सौरभ, कितनी देर में ये पेशी होनी है आज? देखिए आरजू, लगभग 2 बजे के बाद ऐसा लग रहा है, लंच के बाद यहाँ आफताब को दिल्ली पुलिस पेश करेगी और 5 से 7 दिन की कस्टडी दिल्ली पुलिस और मांग सकती है क्योंकि देखिए ये मामला जो है काफ़ी सनसनीखेज है, सबके रोंगटे खड़े करते हुए सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो अदालत है वो चलती है फैक्ट्स पर। पुलिस के जो बयान, पुलिस के सामने जो अपराधी बयान देता है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते हैं, तो कोर्ट में पुलिस को ये मुतमईन करना होगा जज को कि वो उसकी कस्टडी चाहते हैं क्योंकि उनके पास अभी बहुत कुछ ऐसा उनको करना है जिससे ये केस मजबूत हो। क्योंकि जो 10 टुकड़े मिले हैं जो आफताब ने निशानदेही दी और उसके बाद पुलिस ने जो 10 टुकड़े बरामद किए हैं उसकी भी अभी शिनाख्त होनी बाकी है कि वो श्रद्धा के हैं या नहीं, क्योंकि कल पुलिस ने डीएनए सैंपल लिए हैं श्रद्धा के पिता के और फिर उस सैंपल जो टुकड़े मिले उसे उनका मैच किया जाएगा। अगर मैच हो जाएगा श्रद्धा के उस जो टुकड़े मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उससे डीएनए सैंपल मैच हो जाएगा उसके पिता का, तो पुलिस का केस स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि पुलिस ये स्टैब्लिश कर सकती है उसमें कि देखिए ये जो टुकड़े बरामद किए वो आफताब की निशानदेही पे किए और ये टुकड़े श्रद्धा के ही हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ श्रद्धा का मिला नहीं है। और किसी भी क्राइम सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हथियार। जिस हथियार से श्रद्धा को काटा गया वो बरामद नहीं हुआ है। श्रद्धा का फोन जो आफताब बता रहे हैं कि उसने जाकर के फेंका महाराष्ट्र में, वो बरामद नहीं हुआ है। और आफताब ने बहुत सुनियोजित तरीके से ये पूरा हत्याकांड किया, सबूत मिटाने के लिए उसने बाकायदा रिसर्च किया, उन केमिकल्स का इस्तेमाल किया। उसको पता था कि एक ना एक दिन पुलिस उस तक पहुंचेगी, तो उसने वो केमिकल इस्तेमाल किए जिससे जो कि फॉरेंसिक टीम के पकड़ में भी ना आए। यूजुअली जब जहां खून गिरा होता है तो वहां पर फॉरेंसिक टीम एक विशेष प्रकार का केमिकल डालती है, अगर वहां खून गिरा होता है तो वो रेड हो जाता है। तो फॉरेंसिक टीम भी कल हतप्रभ रह गई क्योंकि पूरे घर में या फिर उस फ्रिज में 300 लीटर की जिसमें उसने टुकड़े डाले थे वहां पर भी उनको खून के निशान नहीं मिले। तो ऐसा केमिकल का इस्तेमाल किया था कि वो आइडेंटिफाई ना हो, वो पकड़ में भी ना आए फॉरेंसिक टीम के। तो उन्हें किचन से कुछ ब्लड सैंपल्स मिले हैं, तो उसकी भी जांच फॉरेंसिक टीम ने भेजी है, उसका भी मिलान किया जाएगा डीएनए से जो कि श्रद्धा के पिता का है। तो अभी तक कोर्ट को वो बताएंगे कि वो लगातार जंगल में जा करके बाकी टुकड़े बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं और भी तमाम चीज़ें जो उन्हें करनी है। तो ऐसा लगता नहीं कि इस पूरा केस में कोई वजह नज़र नहीं आती कि जो जुडिशियल कस्टडी में भेजेगी कोर्ट, पुलिस की को कस्टडी मिल जानी चाहिए। 2 बजे के बाद किसी भी वक्त आफताब को पेश किया जा सकता है। बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए पुलिस भी अभी कुछ ज़्यादा बता नहीं रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो आफताब की निशानदेही पर, आफताब के बयानों पर ही हो रहा है, क्योंकि ना किसी ने श्रद्धा को देखा, ना किसी ने श्रद्धा का मर्डर होते कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, ना ही सीसीटीवी फुटेज में जो आया है कि ये कोई टुकड़े लेके जा रहा है, कोई हाथ में बैग में है, क्योंकि ये 18 मई का मामला है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की इस पूरे मामले में वो आफताब के बयानों पर है। आफताब ने जो चीजें बताई हैं वहां से बरामदगी भी हुई है, वो आफताब के कहने पर ही हुई है। कत्ल 6 महीने पहले हुआ था और आफताब ने बहुत ही शातिराना तरीके से सारे सबूत मिटाने की कोशिश की है। ना तो अभी हथियार बरामद हुआ है, खून का भी सिर्फ एक धब्बा किचन में मिला है। ऐसे में अभी आफताब की रिमांड मिलना पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। एक और चीज आपसे समझना चाहते हैं कि क्या कोर्ट में जो आफताब ने अपना जुर्म कबूला है वो नाकाफी साबित होगा बिना इन सब सुरागों के? देखिए कोर्ट में अभी आफताब ने अपना जुर्म नहीं कबूला है, पुलिस को बयान दिया है, तो पुलिस के सामने बयान होते हैं उसे धारा 161 के बयान कहते हैं। वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते हैं, कोर्ट उनको सच नहीं मानता है पुलिस के सामने दिए गए बयानों को।
कोर्ट के सामने अगर आकर के कहता है आफ्ताब, तो कोर्ट में वो एडमिसिबल होगा, वो धारा 164 के बयान कहते हैं। तो अभी कोर्ट में आफ्ताब नहीं, तो कोर्ट में अभी ये तो बहुत ट्रायल की बात है, कोर्ट में अभी बहुत जो होगा बाद में होगा। अभी तो बस पुलिस को कस्टडी चाहिए होती है, पुलिस को केस बनाना है, चार्जशीट फाइल करनी है, उसके बाद ट्रायल होगा और फिर सजा की बात आएगी। तो अभी तो कबूलनामे की तो बात ही नहीं आती है। तो फिलहाल कोर्ट ऐसे मामलों में जो इतने हाई प्रोफाइल होते हैं, और इस मामले ने तो सबको वाकई में नींदें उड़ा दी हैं। लोग चलते हुए मामले मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब ऐसा मामला सुना नहीं। लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम तो सोए नहीं हैं जब से पूरे केस के बारे में सुना है। तो ऐसे मामलों में पुलिस को कस्टडी कोर्ट दे देता है, और आफ्ताब की कस्टडी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर केस जो स्ट्रांग बनेगा वो तभी बनेगा जो आफ्ताब ने चीज़ें बताई हैं, जब बरामदगी हो। और सबसे बड़ी बात है, अगर श्रद्धा जो टुकड़े बरामद किए हैं पुलिस ने जंगलों से आफ्ताब की निशानदेही पर, उसका मिलान हो जाए श्रद्धा के पिता के डीएनए से, तो पुलिस का केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी तक ना वेपन बरामद हुआ है, ना श्रद्धा का फोन बरामद हुआ है, और आफ्ताब भी बहुत समय तक श्रद्धा के इंस्टाग्राम से चैट कर रहा था, उसके बिल पे कर रहा था। तो वो परसेप्शन भी दिया। तो आफ्ताब ने बहुत प्लानिंग करके किया, उसे पता था एक ना एक दिन पुलिस उस तक पहुंचेगी, तो वो कैसे बचेगा, उस पूरे माइंडसेट के साथ उसने सबूतों को मिटाया है। बिल्कुल सौरभ, और जो हड्डियां बरामद की गई हैं जंगल से, अभी उसकी रिपोर्ट आने, जो भी डीएनए रिपोर्ट आनी है, उसमें भी 10 से 15 दिन का वक्त लग सकता है। फिलहाल अभी थोड़ी देर में पेशी होनी है आफ्ताब की। नज़र आप इस पूरे मामले पर बना रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।